तो अब वादे तौर पे अदलिया में एक अमल शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अब वो कहते हैं कि ठीक है, जजेस तो 25 हो गए हैं ये, लेकिन उन 25 को आप समझिए कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस 17 ही हैं, क्योंकि बाकियों को तो हम सजा देंगे। ठीक है, अब किन को सजा देनी है? जस्टिस मंसूर अली शाह को, ठीक है, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस आयशा मलिक को, जस्टिस शाहिद वहीद को, जस्टिस शहजाद मलिक को, ठीक है, जस्टिस अकील अब्बासी को। ठीक है, अब ये जो जजेस हैं, क्योंकि ये अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने को तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेलने को तैयार नहीं है, तो बस ठीक है, हम इनको कॉर्नर करके रखेंगे। आंखें भी दिखा रहे हैं, उनको इंतजामी कमेटियां ले ली हैं, ठीक है, कि जी ये कॉर्नर करके रखूंगा। और इल्जाम क्या लगाते हैं, वो जजेस काम नहीं करते। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जाकर देखिए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जब से चीफ जस्टिस बने हैं, जो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो काम नहीं करते, उन्होंने अभी तक एक रिपोर्टेड जजमेंट दी है। पोलो खिला लें उनको, पोलो खेल लेते हैं, घोड़े पे बैठ लेते हैं। ठीक है, आईनी बेंच है, एक 2 पेजेस की रिपोर्टेड जजमेंट है, 7 जजेस उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने भर्ती करवा दिया आईनी बेंच में। ठीक है, फार्म लास्टिक की शलवार वाली हुकूमत के जरिए। ठीक है, अब देखिए अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के ना हो, उन पर अमल दरामद नहीं होता। हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, चाहे रिजर्व सीटों का केस हो, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस हो, चाहे दीगर जितने केसेस हों। ठीक है, हाई कोर्ट जमानतें देती थी, उनको दूसरे केस में उठा लेते थे। ठीक है, खुल्लम खुला अदलिया की रिट खत्म की गई है। तो जिस मुल्क में अदलिया की रिट ना हो, अदलिया के फैसले मानने ना जाते हों, तो फिर अदलिया को आप इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते, क्योंकि अदलिया तो फिर अपने फैसलों पर अमल दरामद करती है। यहाँ पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, आईनी बेंच, इन लोगों को फिक्र नहीं है। ये कहते हैं हमें 25-28 लाख तनख्वाह तो मिल रही है ना, हमारे बच्चे अय्याशी कर रहे हैं ना, हम सरकारी बंगलों में रह रहे हैं ना, करोड़ों की मरात ले रहे हैं ना, हमारी तो अय्याशियां लगी हुई हैं ना, तो हमें क्या, हमारा इंस्टीट्यूशन रिडिक्यूल हो रहा है, वो एस्टैब्लिशमेंट के दर की एक बंदी बना हुआ है। ठीक है, वो जैसे चाहे हाँकते हैं हमें, तो कहते खैर हमारी जेब में पैसे डालते रहे, बाकी बेशक चौक में खड़ा होकर जूतियां मारे, हमें हमारे लिए पैसा मैटर करता है। तो ये जब इस किस्म के इररेलेवेंट लोग, जिनमें ना कोई ग्रेस है, ना कोई इस किस्म का है कि वो कहीं से थोड़ी सी खुद मुख्तारी दिखा लें, उनसे आप कहें कि वो फिर अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जो अपने हल्फ का पास नहीं रख पाते, अपनी अदालत की इज्जत नहीं करवा पाते, अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा पाते, उनसे अवाम या पूरी दुनिया किस तरह से एक्सपेक्ट करे कि वो जजेस इंडिपेंडेंट हैं, जब वहाँ पर अदलिया इंडिपेंडेंट रह गया। तो जो कोर होती है किसी भी मुल्क को जमहूरियत मानने की, वो 2-3 चीज़ें आजकल बैरूनी दुनिया मानती है कि ये अगर किसी भी इंग्रेडिएंट्स होंगे मुल्क के अंदर, तो वो हम उसको एक जमहूरियत मानेंगे और एक खुद मुख्तार मुल्क मानेंगे। ठीक है, एक खुद मुख्तार अदलिया, ठीक है, कि वो जहाँ पर दादरसी होगी, रियासत जबर नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसको पता होगा अदालत अकाउंटेबल करेगी। एक तो वो होता है, पाकिस्तान में वो अब नहीं रहा। ठीक है, दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, रियासत की जो होती है ना, वो मातहत अदालतें जो रियासत की डिक्टेशन पर चलती हैं, वो चीन, रूस और शुमाली कोरिया टाइप मुल्कों में होते हैं, और वो जमहूरियत नहीं है। फिर आप आ रहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पूरे मगरिब में उसका बहुत एहतराम किया जाता है। ठीक है, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक उसका एहतराम करते हैं। वो कहते हैं जो हमारे पे तनकीद होती है, ये हमें अपने गिरबान में झांकने का मौका मिलती है, और ये अवाम का हक है, हम उनके टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं।